हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दो यूज़ क्या है, यानी जो सिंपल यूज़ है वो क्या है, एडवांस्ड यूज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है और सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING। भूतकाल में कोई क्रिया शुरू होकर इस समय बोलते समय वो क्रिया कुछ समय से चल रही है, यह दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको बोलना है कि विशाल उसके रूम में किताब पढ़ रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, विशाल इज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम। लेकिन अगर हमको बोलना है कि विशाल 3 घंटों से उसके रूम में किताब पढ़ रहा है या विशाल सवेरे से उसके रूम में किताब पढ़ रहा है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हमको बोलना है कि इस समय क्रिया चल रही है या आजकल के दिनों में क्रिया चल रही है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यह नहीं बताते कि क्रिया कब से चल रही है, कि इतने दिनों से चल रही है, इतने महीने से चल रही है, इतने घंटों से चल रही है, या सवेरे से चल रही है, 7 बजे से चल रही है। यह अगर बताना है तो फिर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हमने बोला कि विशाल सवेरे से किताब पढ़ रहा है या विशाल 3 घंटों से किताब पढ़ रहा है, तो फिर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा। अगर हमने बोला कि विशाल इज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम फ्रॉम मॉर्निंग या विशाल इज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम फ्रॉम 3 आवर्स, यानी अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करें तो गलत हो जाएगा। तो हमको बोलना पड़ेगा कि विशाल हैज़ बीन रीडिंग अ बुक इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग या विशाल हैज़ बीन रीडिंग अ बुक इन हिज रूम फॉर 3 आवर्स। कल्पना कीजिए कि अमोल नाम का एक लड़का है, वह संडे के दिन सवेरे 10 बजे उठा और खिड़की के पास देखता है कि बाहर ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो उसके माँ को बोलेगा कि बाहर ज़ोरों से बहुत बारिश हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो सिर्फ इस समय का सोच रहा है कि बाहर ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो वो बोलेगा कि इट इज़ रेनिंग हेवीली आउटसाइड। लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर बोलेगी कि सवेरे 6 बजे से बारिश हो रही है या 4 घंटों से बारिश हो रही है। तो वो बोलेगी कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ इस समय का नहीं सोच रही है, वो सोच रही है कि सवेरे 6 बजे से बारिश हो रही है, भूतकाल से बारिश हो रही है, या इतने इतने समय से बारिश हो रही है, 4 घंटों से बारिश हो रही है। तो वो बोलेगी कि इट हैज़ बिन रेनिंग हेवीली आउटसाइड सिंस 6 AM या सिंस मॉर्निंग या फॉर 4 आवर्स। तो अभी बारिश तो एक ही है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। तो अभी देखते हैं कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। तो जब हम क्रिया का भूतकाल का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंस 6 AM, सिंस मॉर्निंग, सिंस माई बर्थडे, या सिंस रवि वॉज अ चाइल्ड, सिंस वी वर इन कॉलेज, सिंस आवर स्कूल डेज, या सिंस May 27, सिंस 2012। तो ये जो भी मैंने अभी बताया, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। तो ये बताने के लिए हमको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब तक कितना समय हो रहा है ये अगर बताया तो फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे फॉर 6 months, फॉर 9 days, फॉर 17 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 days, फॉर 11 hours। तो ये फ़र्क है सिंस और फॉर में। तो इस टेंस के साथ में फ्रॉम नहीं लगाना है, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 7 o'clock ऐसे नहीं लगाना है, या फ्रॉम 4 hours, फ्रॉम 3 months ऐसे अगर लगाया तो इस टेंस में वो गलत हो जाएगा, सिंस और फॉर को ही लगाना पड़ेगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमको बोलना है कि शर्मा सर 2003 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे शर्मा सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। वही बात हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि शर्मा सर 18 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, शर्मा सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 18 years। और अगर हमको बोलना है कि
नीलिमा उसके रूम में, उसके पिताजी ने उसको डांटा, तब से रो रही है। नीलिमा हैज़ बीन क्राइंग इन हर रूम सिंस हर फादर स्कोल्डेड हर, ये आधे घंटे से रो रही, तो फॉर हाफ एन आवर। अगर हमको बोलना है कि हम 2 घंटे से ट्रेन की राह देख रहे हैं, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स, या सवेरे 9 बजे से देख रहे हैं तो सिंस 9 AM, या रूपाली पिछले साल के अक्टूबर से चश्मा पहन रही है, सो रूपाली हैज़ बीन वेयरिंग ग्लासेस सिंस अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर। और ऐसी यही बात अगर दूसरे शब्दों में बोलना है कि पिछले 9 महीने से पहन रही है, तो फॉर द लास्ट 9 मंथ्स। और अफर्मेटिव का यानी होकारार्थी का लास्ट एग्जाम्पल कि मेरा भाई पिछले 15 सालों से यह दुकान चला रहा है, सो माई ब्रदर हैज़ बीन रनिंग दिस शॉप फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। और यही बात हमने सिंस के साथ बोलना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर बोला तो, कि मेरा भाई जब कॉलेज में था तब से वह दुकान चला रहा है, सो माई ब्रदर हैज़ बीन रनिंग दिस शॉप सिंस ही वॉज इन कॉलेज या सिंस हिज कॉलेज डेज। चलिए अब देखते हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। निगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, यानी इस समय क्रिया नहीं हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इतने समय से क्रिया नहीं हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मैं सवेरे उठा तब से अच्छा नहीं लग रहा है, या मैंने केक खाया तब से अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई हैवंट बीन फीलिंग वेल सिंस आई वोक अप इन द मॉर्निंग टुडे, या आई हैवंट बीन फीलिंग वेल सिंस आई एट द केक। और मुझे 2-3 घंटों से अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉर 2-3 आवर्स। और इसी तरीके से माँ डॉक्टर को बोलती है कि मेरा लड़का पिछले 15 दिनों से अच्छे से नहीं खा रहा है, सो माई सन हैजंट बीन ईटिंग वेल फॉर द लास्ट 15 डेज, या वो पुणे से लौटा तब से अच्छे से नहीं खा रहा है, सो सिंस ही रिटर्न फ्रॉम पुणे, या उसके जन्मदिन से अच्छे से नहीं खा रहा है, सिंस हिज बर्थडे। और विकास पिछले 8 दिनों से कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा है, विकास हैजंट बीन अटेंडिंग कॉलेज फॉर द लास्ट 8 डेज, या पिछले मंडे से वो अटेंड नहीं कर रहा है तो सिंस लास्ट मंडे। तो इस तरीके से हम निगेटिव के सेंटेंस करेंगे, इतने समय से क्रिया नहीं हो रही है। और सवाल में हम पूछेंगे कि कितने समय से क्रिया हो रही है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर होगी WH प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, यानी हैव हैज़ को कर्ता से पहले लगाना है, उसके पहले WH लगाना है। तो अगर हमने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, तो हम सिर्फ इस समय का पूछ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे कि व्हाट आर यू ईटिंग। लेकिन तुम सवेरे से क्या खा रहे हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे कि व्हाट हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम मुंबई में कितने सालों से रह रहे हो, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई, या कितने महीने से रह रहे हो तो हाउ मेनी मंथ्स, कितने दिनों से हाउ मेनी डेज। और अगर ऐसे पूछा कि तुम कितने समय से रह रहे हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई। तुम कितने दिनों से कॉलेज अटेंड कर रहे हो, हाउ मेनी डेज हैव यू बीन अटेंडिंग कॉलेज। और कितने समय से तुम कॉलेज अटेंड कर रहे हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग कॉलेज। शर्मा सर कितने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हाउ मेनी ईयर्स हैज शर्मा सर बीन टीचिंग इंग्लिश। और कितने समय से पढ़ा रहे हैं तो हाउ लॉन्ग हैज शर्मा सर बीन टीचिंग इंग्लिश। और वे लोग बहुत समय से मेरी राह देख रहे हैं क्या, हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी फॉर लॉन्ग। और विशाखा क्यों रो रही है, तो व्हाई इज विशाखा क्राइंग, इस समय क्यों रो रही है तो व्हाई इज विशाखा क्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सवेरे से क्यों रो रही है, व्हाई हैज विशाखा बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। और आखिर का एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव का कि तुम्हारे पिताजी बजाज में कितने सालों से काम कर रहे हैं, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फादर बीन वर्किंग इन बजाज। और कितने समय से बजाज में काम कर रहे हैं तो हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन वर्किंग इन बजाज। तो ऐसे हम
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला यूज़ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इस टेंस का सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ होता है कि कुछ समय पहले ऐसी क्रिया चल रही थी इसलिए इस समय ऐसे है। यानी कुछ समय पहले जो क्रिया चल रही थी थोड़ी देर पहले, उसका परिणाम वर्तमान काल में ऐसे है कि उसकी वजह से ऐसे ऐसे है। तो इसमें हम सिंस और फॉर इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम समय भी नहीं बताते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर सोहन और अमित बाहर से अभी अभी घर पे आए और पिताजी उनको पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े पसीने से क्यों गीले हैं, तो वे बोलते हैं कि वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। तो इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहे, इस समय तो घर में हैं। तो कुछ समय पहले फुटबॉल खेल रहे थे, उसका परिणाम वर्तमान काल में ऐसे है, इस समय ऐसे है कि उनके कपड़े पसीने से गीले हो चुके हैं। तो अभी भी उनके कपड़े गीले हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और वहाँ पे अनीता नाम की एक छोटी लड़की है, तो उसकी आंखें आपको थोड़ी सी लाल दिख रही है। तो आप उसके माँ को पूछते हो, उसको पूछते हो कि व्हाई आर अनीताज आईज रेड। तो उसकी माँ बोलती है कि शी हैज़ बिन क्राइंग। तो अनीता इस समय नहीं रो रही है, तो थोड़े समय पहले वो रो रही थी, तो उसका परिणाम बोलकर उसकी आंखें अभी लाल है। इस समय अगर रो रही है तो बोलता होता कि शी इज़ क्राइंग, अनीता इज़ क्राइंग। लेकिन अनीता हैज़ बिन क्राइंग यानी थोड़ी देर पहले वो रो रही थी इसलिए उसकी आंखें अभी लाल है। और आखिर का एग्जाम्पल कि अगर आप कॉलेज में हो और क्लासरूम में बैठे हो और आपका दोस्त अमर बाहर से आ रहा है और अमर एक्चुअली सांसें जोर जोर से ले रहा है, तो आप उसको पूछो कि व्हाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ। तो बोलेगा कि आई हैव बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा था और उसका परिणाम इस समय ऐसे है, वर्तमान काल में ऐसे है, बोलते समय ऐसे है कि अमर की सांसें भरी हुई है, वो जोर जोरों से सांस ले रहा है, वो थका हुआ है। तो बोलेगा कि आई हैव बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड। सो आई एम रनिंग ऑन द ग्राउंड का मतलब हुआ कि इस समय वो ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा है। और आई हैव बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड यानी यहाँ पे आने से पहले मैं ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा था, तो इसीलिए मेरी सांसें फूली हुई है। तो ये हो गया इसका सेकंड यूज़। तो सेकंड यूज़ बहुत कम लोगों को पता होता है, एक एडवांस्ड यूज़ है। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो मुझे आशा है कि ये टेंस आपको अभी समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो और आपको ऐसे ही डिटेल में अगर आपको ग्रामर सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको जल्दी से पता चल जाए और आप उसको देख पाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।